हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शर्मा रॉबिन यम्मी केक्स। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी जिसका नाम है दाल ढोकली, जो सबको ही बहुत पसंद आती है। ये दिखने में जितनी यम्मी है, बनाने में उतनी ही आसान है। चलिए आइए शुरू करते हैं कैसे दाल ढोकली बनाना है। सबसे पहले हमें एक कुकर में दाल और पानी लेना है। दाल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने आप लोग हैं। आप उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अब यहाँ मैंने आटा गूंथ के उसकी कुछ इस तरह शेप में ढोकली तैयार कर ली है। अब मेरी एक सीटी आ गई है कुकर में और यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए एक ढोकली डाल दी है पानी में। देखिए बहुत अच्छे से बॉईल होना चाहिए, इन्हें कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। थोड़ा मैंने एक प्याज काट लिया है, एक मिर्ची और लहसुन बारीक कटा हुआ, और थोड़ा एक टमाटर काटना है, हमको बारीक चॉप करना है। अब हम चलो इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे, उसमें हम खड़ी लाल मिर्च, सरसों, जीरा पाउडर, हींग डालकर थोड़ी देर फ्राई करते हैं। अब इसमें हम लहसुन थोड़ा ब्राउन होने तक उसे भुनना है और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 कटा हुआ प्याज। ये देखिए, हमें बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करना है और उसे जब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर ब्राउन ना हो जाए। प्याज को कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है ग्रेवी में। हमें प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि उसका कलर हल्का भूरा ना हो जाए। अब हम उसमें एक टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। ये देखिए, मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया है और इसे भी हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ढोकली थी उसे भी हमने स्टेयर कर लिया है, छान लिया है। और ये देखिए हमारी मसाले की जो तैयार थे ग्रेवी वो भी तैयार है। उसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। ज़रूरी है मैं थोड़ा नमक डालूँगी क्योंकि थोड़ा नमक मैंने कुकर में भी डाल दिया था दाल के साथ, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब मैं ये दाल डाल दूँगी और उसे मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये अब मैं कुकर में से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसमें मैंने दाल ढोकली भी डाल दी है। ये देखिए मैंने डाल दी है और इसे एक सीटी देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीटी, जिससे ये आपस में मिल जाएं, तभी तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। एक सीटी हो चुकी है, मेरी दाल ढोकली तैयार है। आइए देखते हैं। ये देखिए कितनी यम्मी दिख रही है, कितनी अच्छे से तैयार हुई है। और ये 2 लोगों के लिए दाल ढोकली सफिशिएंट है। जब घर में कुछ भी ना हो बनाने को, कि कुछ भी मन नहीं कर रहा हो खाने का, तब दाल ढोकली बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है और उसे एक प्याज के साथ मैंने सर्व किया है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है दाल ढोकली, कितनी यम्मी दिख रही है। आप भी अगर और भी रेसिपी मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।